तो आज हम देखते हैं कस्टम एक्शन फिल्टर। सो कस्टम एक्शन फिल्टर कैसे क्रिएट करना है। तो बिल्ट इन एक्शन फिल्टर्स को हमने देखा। तो बिल्ट इन फिल्टर्स में ढेर सारी फिल्टर्स है। उसमें हमने हैंडल एरर देखा, आउटपुट कैश देखा, तो ऑथराइज, अलाउ एंड नॉन यूजर, वैलिडेट, एंटी फोलियर रिकवरी। तो इसके अलावा यू कैन आल्सो क्रिएट योर ओन कस्टम एक्शन फिल्टर। आप चाहे तो खुद का कस्टम एक्शन फिल्टर भी बना सकते हैं। तो ये जो एक्शन फिल्टर है, सो बेसिकली एक्शन फिल्टर क्या है? एट्रीब्यूट है। तो व्हेन वी से वी वांट टू क्रिएट अ कस्टम एक्शन फिल्टर, तो इसका मतलब क्या है? तो क्रिएट कस्टम एट्रीब्यूट। तो कस्टम एट्रीब्यूट को हम क्रिएट करेंगे। ये एट्रीब्यूट कहाँ पर अप्लाई करता है? एक्शन के पहले या फिर कंट्रोलर के पहले। तो ये भी कस्टम जो एट्रीब्यूट हम बनाएंगे, किस लिए बनाएंगे? तो एक्शन के पहले या कंट्रोलर के पहले अप्लाई करने के लिए। और इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं? वी एक्सिक्यूट सम प्री और पोस्ट लॉजिक। तो कुछ प्री या पोस्ट लॉजिक यहाँ पर हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले, एक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद अगर कोई लॉजिक आपको एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं। सो वी कैन से एट्रीब्यूट, तो प्री और पोस्ट लॉजिक। तो प्री और पोस्ट लॉजिक को एग्जीक्यूट करने के लिए कस्टम एक्शन फिल्टर को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कस्टम एक्शन फिल्टर विल हेल्प यू एग्जीक्यूट प्री और पोस्ट लॉजिक। नाउ यहाँ पर कस्टम एट्रीब्यूट बनाएंगे तो भी उसी लिए बनाएंगे। सो कुछ प्री या पोस्ट लॉजिक हमें एग्जीक्यूट करना है। तो इन दिस डेमो, एक डेमो हम क्रिएट करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे? सो विल क्रिएट कस्टम एक्शन फिल्टर। So who will log the name of action, name of controller, so name of action, name of controller, so name of action and name of controller, and date and time. In database, if any user calls any action from any controller. So custom action filter में हम क्या करेंगे? We'll create a record in database. तो जैसे ही कोई यूजर किसी एक्शन को एक्सेस करेगा, तो उस एक्शन का नाम, कंट्रोलर का नाम और डेट एंड टाइम को डेटाबेस में क्या कर देंगे? लॉग कर देंगे। Now to create a custom action filter, so what we need to do? तो custom action filter बनाने के लिए हम क्या करेंगे? So we'll create a class नाम। तो inherit that class action filter attribute से उसको क्या करो? Inherit करो। Then override on action executing और on action executed method, इसमें से कोई भी मेथड क्या करो? राइट। तो क्रिएट क्लास, क्लास क्रिएट करो। तो फिर उसके ऊपर उसको इनहेरिट करो किससे? एक्शन फिल्टर एट्रीब्यूट से। फिर उसको राइट करो। तो कैसे ओवरराइड करेंगे? सो ऑन एक्शन एग्जीक्यूटिंग एंड ऑन एग्जीक्यूटेड मेथड को ओवरराइड करो। फिर राइट कोड होता है, तो वहां पर क्या करो? कोड। तो राइट कोड लिखो। ठीक है। So let's try this. So start with this Visual Studio. Let's say create new project here. And the create new project will say is process web application .NET framework. Let's say custom action filter example. I'll click on this button. Okay, आपका एक फोल्डर था, ठीक है, इसी में हम क्रिएट करेंगे। Now I'll say next. abc.https here. So I'll say connect here. ना उसको डेटाबेस देखते हैं, हमारे पास डेटाबेस है क्या डेटा को लॉग करने के लिए? ओके, यहाँ पर एक डेटाबेस दिख रहा है, एक्शन लॉग डीबी। इसको हम देखते हैं, इसमें एक्शन लॉग्स हैं। ओके, सब कुछ लॉग ऑलरेडी इसमें है।
माइग्रेशन हिस्ट्री भी दिख रहा है, इसको हटा देते, माइग्रेशन हिस्ट्री की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर इसमें जो भी एक्शन लॉग है उसको हम डिलीट कर देंगे। तो एक्शन लॉग से यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। सो डिलीट फ्रॉम एक्शन लॉग। तो एक्शन लॉग को यहाँ से हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो इस डेटाबेस को हमें यूज करना है। हमें क्या करना है, कोई भी यूजर अगर किसी एक्शन को एक्सेस करेगा तो उस एक्शन का नेम, उसका कंट्रोलर का नेम एंड डेट एंड टाइम, ये वैल्यू इसमें हमें क्या करनी है, सेव करनी है। अभी तो फिलहाल कोई वैल्यू नहीं है, तो ये डेटाबेस को यूज करना है हमें। तो ये डेटाबेस को यूज करना है तो व्हाट विल डू। तो डेटाबेस ऑलरेडी आपका बन चुका है, तो यहाँ पर हम कौन सा अप्रोच यूज कर सकते हैं, डेटा फर्स्ट, डेटा फर्स्ट। तो यहाँ पर बोलेंगे न्यू आइटम, क्या ऐड करेंगे, एडीएमएक्स। Now here we'll say EF designer from database. We'll say new connection here. We'll put the name of the server का नेम देंगे यहाँ पर। यहाँ पर इसको ऑप्शनल कर देंगे, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट टिक करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर तो प्रैक्टिस डीबी है। Now the test connection. Okay. Now the next. Oh sorry. डेटाबेस का नाम क्या था, गलत डेटाबेस ले लिया हमने। एक्शन लॉग डीबी 25। Test connection. Okay. Okay. We'll say next here. Next. Now tables में जाएंगे। सो कौन सा टेबल हमें चाहिए, एक्शन लॉग, और इसको हम फिनिश कर देंगे यहाँ पर। ये टेबल। Now let's create a controller. The controller create करते हैं, we'll go to the controllers, we'll say add a controller, MVC5 control empty, इसको नाम देते हैं something called test controller. So test controller here. Now test controller में यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंडेक्स एक्शन एक इंडेक्स को ऐड कर लेंगे। So say when test controller index action about let's say MVC5 about here. Now about की तरह यहाँ पर और एक एक्शन ना देंगे, contact. Let's say add view, contact here, test controller contact.
नाउ सो अभी हम इसको रन करेंगे, टेस्ट कंट्रोल इंडेक्स एक्शन हम एक्सेस करके देखेंगे। So it's a test index. ठीक है, तो इसको एक्सेस करने से डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड मिल जाएगा? नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं क्रिएट होगा यहाँ पर। तो अभी हमें करना है, सो कोई भी कंट्रोल और कोई भी एक्शन अगर एक्सेस हो गई तो उसका रिकॉर्ड डेटाबेस में क्रिएट करना। तो आप चाहे तो हर एक एक्शन में जाके कोड लिख सकते हैं। हर एक एक्शन में जाके कोड लिखना क्या है, फिजिबल नहीं है। देयर विल बी मेनी एक्शंस, तो कौन कौन सा एक्शन में जाके कोड लिखे। तो व्हाट विल डू, विल क्रिएट अ कस्टम एट्रीब्यूट फॉर दिस। बिकॉज़ हमें क्या करना है, जैसे एक्शन कॉल होगी, एक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले ही उसका नेम और कंट्रोलर का नेम और डेट एंड टाइम डेटाबेस में करना, एक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले। एक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले और बाद में कौन सा कोड एग्जीक्यूट होता है, फिल्टर का। तो एक्शन फिल्टर का, तो एक एक्शन फिल्टर बनाएंगे, तो इसके लिए कोई बिल्ट इन एक्शन फिल्टर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कस्टम एक्शन फिल्टर क्रिएट करना पड़ेगा। टू क्रिएट अ कस्टम एक्शन फिल्टर विल ऐड फोल्डर कस्ट फिल्टर। तो कस्ट फिल्टर्स नाम का एक फोल्डर ऐड कर देंगे, और कस्ट फिल्टर्स के अंदर तो ऐड क्लास, एक क्लास हम ऐड करेंगे यहाँ पर कस्ट फिल्टर्स के अंदर, और उस क्लास को हम क्या बोल देंगे, सपोज से एक्शन लॉग फिल्टर, कुछ नाम दिया उसको, जो भी नाम देना आप दे सकते हैं, एक्शन लॉग फिल्टर ना। ये जो एक्शन लॉग फिल्टर है, तो इसको हम इनहेरिट करेंगे किससे, एक्शन फिल्टर एट्रीब्यूट। एक बिल्ट इन एट्रीब्यूट एक्शन फिल्टर एट्रीब्यूट, तो एक्शन फिल्टर एट्रीब्यूट से तो इसको क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। तो एक्शन फिल्टर नाम का बिल्ट इन क्लास है, सो एक्शन फिल्टर एट्रीब्यूट इस क्लास से उसको क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे ना। क्यों इनहेरिट करेंगे, अदरवाइज उसमें एक्शन फिल्टर वाली क्वालिटी नहीं आएगी। जैसे कोई एक्सेप्शन क्लास बनाना है तो उसमें किसे इनहेरिट करता है, बिल्ट इन क्लास एक्सेप्शन से इनहेरिट करता है। वैसे यहाँ पर इसको इनहेरिट करना है, जैसे कॉन्टेक्स्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट की कैपेबिलिटी लाने के लिए उसको डीबी कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिट करता है, तो वैसे इसको हम एक्शन फिल्टर एट्रीब्यूट से इनहेरिट करेंगे। ये एक्शन फिल्टर आपको क्या करता है, चार मेथड देता है। तो पहली मेथड है ऑन एक्शन एग्जीक्यूटेड। तो ऑन एक्शन एग्जीक्यूटेड मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन योर एक्शन इज कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड। जब एक्शन एग्जीक्यूट होगी उसके बाद अगर आपको कुछ कोड एग्जीक्यूट करना है तो कोड आप कहाँ लिखोगे, ऑन एक्शन एग्जीक्यूटेड के अंदर। ऑन एक्शन एग्जीक्यूटिंग, so this method will be executed before execution of action. So this method will be executed after execution of action. Now उसी तरह रिजल्ट एग्जीक्यूटेड रिजल्ट एग्जीक्यूटिंग है, तो रिजल्ट फिल्टर के लिए भी यही क्लास हम यूज करते हैं। तो इसमें रिजल्ट एग्जीक्यूटिंग मेथड, रिजल्ट एग्जीक्यूटेड मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ अ रिजल्ट, एंड रिजल्ट एग्जीक्यूटिंग मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द रिजल्ट। तो यहाँ पर हम कौन से मेथड को राइट करेंगे, सो ऑन एक्शन एग्जीक्यूटिंग, क्योंकि एग्जीक्यूट होने से पहले हमें कुछ कोड लिखना है, काम करना। तो यहाँ पर बेस क्लास की एक मेथड कॉल कर रहा है, सो ऑन एक्शन एग्जीक्यूटिंग, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। सो ऑन एक्शन एग्जीक्यूटिंग मेथड को यहाँ से हटा देंगे बेस क्लास की। तो अभी यहाँ पर हमें क्या कोड लिखना है, तो यहाँ पर हमें डेटाबेस के अंदर जाके एक रिकॉर्ड क्रिएट करनी है। तो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें, एंटिटी क्लास का। यहाँ पर एंटिटी क्लास बन गया होगा, तो कौन सा एंटिटी, एक्शन लॉग डीबी टू एंटिटी। तो एंटिटी का एक ऑब्जेक्ट बना दें यहाँ पर हमने। फिर यहाँ पर हम क्या लेंगे, सो एक्शन लॉग रेक इक्वल टू, सो यहाँ पर क्या लेंगे, न्यू एक्शन लॉग, और रेक के अंदर हम क्या करेंगे, सो क्रिएट एक्शन लॉग आईडी, क्रिएट पैटर्न जनरेट हो जाएगी। एक्शन नेम, सो एक्शन का नेम हमें कहाँ से मिलेगा, सेक्शन का नेम आपको मिलेगा फिल्टर कॉन्टेक्स्ट से। तो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर एक पैरामीटर देखो, ये पैरामीटर आपको पूरी चीजों का एक्सेस देता है। तो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में जाके देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के अंदर सो वी हैव दी, तो एक्शन डिस्क्रिप्टर, कंट्रोलर, एक्शन पैरामीटर्स, चाइल्ड एक्शन, ये सारी चीजें इसमें हमारे पास एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट थी। एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट से आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का एक्सेस मिलेगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, सेशन, एप्लीकेशन, सबका एक्सेस मिलेगा। तो फिलहाल हम फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, किसमें जाएंगे, एक्शन डिस्क्रिप्टर प्रॉपर्टी के अंदर, और यहाँ से आपका एक्शन नहीं मिलेगा ना। उसी तरह सो रन टाइम, जब कोई एक्शन कंट्रोलर कॉल होगी तो वो जो रिक्वेस्ट आ रही है उसकी इंफॉर्मेशन, कुकीज की इंफॉर्मेशन, राउटिंग की इंफॉर्मेशन, एक्शन की इंफॉर्मेशन, सेशन की इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन इस ऑब्जेक्ट के अंदर।
और इस ऑब्जेक्ट से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट से आपको एक्शन का नेम भी मिलेगा, कंट्रोलर का नेम भी मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? तो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट डॉट, तो एक्शन डिस्क्रिप्टर के अंदर एक कंट्रोलर डिस्क्रिप्टर है और उसके अंदर कंट्रोल का नेम मिलेगा। डेट एंड टाइम कैसे निकालेंगे हम? तो डेट टाइम लॉग डेट टाइम टू डेट टाइम डॉट नाउ, तो करंट डेट एंड टाइम पर डाल देंगे। इस रिकॉर्ड को हम कहाँ पर ऐड कर देंगे? तो एंटिटी के अंदर एक एक्शन लॉग नाम का टेबल है, उसमें ऐड कर देंगे और यहाँ पर क्या लेंगे? तो एंटिटी डॉट सेव चेंज, तो सेव चेंजेस से उसको हम क्या कर देंगे? सेव। तो आपका फिल्टर रेडी हो गया। अब ये फिल्टर क्या करेगा? सो दिस फिल्टर विल एग्जीक्यूट, ये फिल्टर क्या करेगा? So this filter will execute. So this filter will execute before execution of action? No. So this will execute before execution of action, but it will execute only when you apply. अब तक हमने इस फिल्टर को कहीं अप्लाई किया है किसी एक्शन के ऊपर, किसी कंट्रोलर के ऊपर नहीं। तो जब तक किसी कंट्रोलर एक्शन के ऊपर हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसका जो नेम स्पेस है यहाँ पर क्या है? तो कस्टम एक्शन फिल्टर, ये डॉट कस्ट फिल्टर, इस नेम स्पेस से उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लेंगे समथिंग फॉर यूजिंग कस्टम एक्शन फिल्टर्स डॉट कस्ट फिल्टर्स, इस नेम स्पेस को यहाँ ऐड कर देंगे। सो वी ऐड दिस ऑन दी अबाउट एक्शन, तो अबाउट एक्शन के ऊपर हम इसको अप्लाई कर देंगे। तो एक्शन लॉग फिल्टर, एक्शन लॉग फिल्टर को यहाँ पर हमने अप्लाई किया अबाउट एक्शन के पहले और उसके लिए नेम स्पेस भी यूज किया। तो कस्टम एक्शन फिल्टर एक साथ कस्ट फिल्टर। तो अगर हम अभी इंडेक्स एक्शन को एक्सेस करेंगे तो क्या इंडेक्स एक्शन का लॉग क्रिएट हो जाएगा डेटाबेस में? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके ऊपर हमने इस फिल्टर को अप्लाई नहीं किया, हमने सिर्फ अबाउट पर अप्लाई किया। तो यहाँ पर अगर हमने बोला टेस्ट स्लैश इंडेक्स, तो इंडेक्स तो एक्सेस हो जाएगा लेकिन डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होगी। अगर आप कॉन्टैक्ट भी एक्सेस करोगे तो कॉन्टैक्ट भी एक्सेस हो जाएगा, बट डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होगा। तो डेटाबेस के अंदर कोई रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होगा, तो डेटाबेस के अंदर कोई रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट और इंडेक्स। लेकिन अगर आप अबाउट एक्सेस करेंगे तो व्हाट विल हैपन? तो यहाँ पर अबाउट एक्सेस करेंगे तो अबाउट एक्सेस करने के बाद यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? तो अबाउट व्यू, तो अबाउट व्यू तो मिलेगा ही, बट इसके पहले ही क्या हो गया? डेटाबेस के अंदर एक रिकॉर्ड चली गई, यहाँ पर आ गया अबाउट व्यू। लेकिन अगर आप यहाँ पर डेटाबेस में जाओगे तो इसको रन करोगे तो यहाँ पर ये दिखेगा। सो एक्शन लॉग ID 14, एक्शन नेम अबाउट, कंट्रोलर नेम टेस्ट एंड लॉग डेट टाइम आ गया। तो जिस एक्शन पर अप्लाई करेंगे उस एक्शन को लॉग करेगा, उसको अगर कॉल करेंगे तब, और जब कॉल करेंगे तब का डेट एंड टाइम आएगा। नाउ सर मुझे इस कंट्रोलर की सारी एक्शंस को लॉग करना, तो कंट्रोलर पर लगा दिया। तो ये क्या है? फिल्टर स्कोप। इसको क्या बोलते हैं? फिल्टर स्कोप। तो दो स्कोप तो हमने देखे फिल्टर के। कौन सा स्कोप देखा? एक तो एक्शन, तो एक्शन के ऊपर लगा दिया उसी एक्शन में चलेगा। दूसरा आपने देखा कंट्रोलर, तो कंट्रोलर के ऊपर लगा दिया तो सारे कंट्रोलर में अप्लाई हो जाएगा, तो ऑल एक्शन फ्रॉम दैट कंट्रोलर। तभी टेस्ट के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, अबाउट के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा और कॉन्टैक्ट के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, तो सारे एक्शन में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सो टेस्ट कॉन्टैक्ट को कॉल करके देखते हैं। अभी सो टेस्ट इन कॉन्टैक्ट किया तो कॉन्टैक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, इस कॉन्टैक्ट एक्शन आपको मिल जाएगी, सॉरी कॉन्टैक्ट व्यू आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे तो दो रिकॉर्ड, अभी पहले वाला एक अबाउट का है, दूसरा कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा ना। आप चाहे तो इंडेक्स एक्सेस करोगे तो इंडेक्स का भी रिकॉर्ड क्या हो जाएगा? सो क्रिएट हो जाएगा। सो RNDX, तो इंडेक्स एक्शन भी कॉल होगी तो इंडेक्स का रिकॉर्ड भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। तो इंडेक्स एंड टेस्ट कंट्रोलर, सो टेस्ट कंट्रोलर एंड इंडेक्स एक्शन एंड लॉग डेट टाइम। ठीक है, देन वी कैन हैव द अदर एक्शंस। तो दूसरा एक्शन जो है उसको भी हम कॉल करके देख सकते हैं। अगर वापस अबाउट किया तो हो जाएगा। क्या होम इंडेक्स लॉग हो जाएगा डेटाबेस में? तो होम इंडेक्स लॉग नहीं होगा, टेस्ट इंडेक्स हो जाएगा बट होम इंडेक्स नहीं होगा। तो एक बार से होम इंडेक्स से हम होम इंडेक्स नहीं होगा, टेस्ट इंडेक्स दो बार लॉग हुए क्योंकि दो बार कॉल हुए, तो यहाँ पर नहीं होगा। तो फिर आपको होम इंडेक्स पर भी अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके होम इंडेक्स अप्लाई होगा। तो आप ऐसे कितने कंट्रोलर्स पर अप्लाई करोगे? आपके प्रोजेक्ट के अंदर से 400 कंट्रोलर्स, तो हर जगह जाके अप्लाई करना पड़ेगा।
तो इसके अलावा इसमें और एक स्कोप है ग्लोबल, तो ग्लोबल स्कोप भी अवेलेबल है। तो ग्लोबल स्कोप में हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल स्कोप में वी कैन अप्लाई द फिल्टर ऑन एंटायर एप्लीकेशन, पूरे एप्लीकेशन पर ही अप्लाई कर देंगे। तो इस एप्लीकेशन के अंदर जितने भी कंट्रोलर्स बनेगी, जितने भी एक्शन बनेगी, सब में ये फिल्टर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो सब में फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। तो ग्लोबल स्कोप के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, तो ग्लोबल स्कोप के लिए सबसे पहले जाएंगे ऐप स्टार्ट के अंदर। ऐप स्टार्ट के अंदर यहाँ पर फिल्टर कॉन्फिग नाम का एक क्लास है, तो फिल्टर कॉन्फिग में जाएंगे और यहाँ पर हम इस फिल्टर को क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पर मिलेंगे फिल्टर्स डॉट ऐड एंड यहाँ पर क्या लेंगे, सो न्यू, सो एक्शन लॉग फिल्टर। और एक्शन लॉग फिल्टर के लिए आपको क्या लगेगा, नेम स्पेस लगेगा। तो नेम स्पेस चाहिए एक्शन लॉग फिल्टर के लिए, तो उसका नेम स्पेस यहाँ पर ऐड कर देंगे। तब ये ग्लोबली अप्लाई हो गया। तो अभी हमने इसको टेस्ट पर क्या कर दिया, कमिट। तभी चाहे होम कंट्रोलर, इंडेक्स हो, अबाउट हो, टेस्ट हो, कोई भी कंट्रोलर इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाओगे, फिर लॉग फिल्टर उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो अभी बाय डिफॉल्ट क्या होगा, होम इंडेक्स। तो होम इंडेक्स लॉग हो जाएगा डेटाबेस के अंदर, ये होम इंडेक्स जो है डेटाबेस के अंदर लॉग हो जाएगा। तो होम इंडेक्स जो है डेटाबेस के अंदर क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा। ठीक है, सो होम अबाउट भी लॉग हो जाएगा, या कोई और कंट्रोलर बनाओगे तो वो भी क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने हो गया होम अबाउट, तो होम अबाउट पेज आ गया, होम अबाउट भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग, होम अबाउट। ठीक है, तो होम अबाउट, तो होम अबाउट पर लॉग। ठीक है, हाँ, तो ग्लोबली भी अप्लाई कर सकते हैं, तीन स्कोप है ना। इसके अलावा एक और चीज है, सो यहाँ पर सो फिल्टर एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। तो बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस क्या है, सो किसी एक्शन के ऊपर हमने मल्टीपल फिल्टर्स लगा, कोई एक्शन है, सो पब्लिक एक्शन रिजल्ट है ना, ये जो एक्शन है, तो इस एक्शन के ऊपर से हमने मल्टीपल फिल्टर्स लगा, इसके ऊपर हमने लगा दिया ऑथराइज, अलाउ एनॉनिमस, सर यहाँ पर हमने बोल दिया हैंडल एरर, अलाउ एनॉनिमस पे दिए लगा कर दे 24 तो इसमें से कौन सा फिल्टर का एग्जीक्यूट होगा, सर मैंने बोल दिया आउटपुट कैश। फिर मल्टीपल कंट्रोल फिल्टर्स लगा दी एक एक्शन के ऊपर। तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा ऑथराइजेशन, आप कहीं पर भी लिखो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, ऑथराइजेशन। उसके बाद क्या एग्जीक्यूट होगा, तो आपका एक्शन फिल्टर, तो एक्शन फिल्टर के बाद क्या एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्शन फिल्टर। और एक्सेप्शन फिल्टर बीच में कहीं पर भी एग्जीक्यूट हो सकता है। और उसके बाद कौन सा फिल्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा, रिजल्ट और रिस्पॉन्स। तो ये सीक्वेंस हमेशा फॉलो होगा, ऑथराइजेशन पहले, फिर एक्शन, फिर एक्सक्यूशन होना, एक्सेप्शन फिल्टर, उसके बाद रिजल्ट। तो ये सीक्वेंस है, आप चाहे तो सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू टू चेंज दैट, सो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कस्टम एक्शन फिल्टर। तो एक कस्टम एक्शन फिल्टर के बारे में था, एक कस्टम एक्शन फिल्टर मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखाया।